लोगों को पोकेमोन तो डेफिनेटली याद होगी, लेकिन क्या तुम्हें वो इंडिगो लीग याद है? इंडिगो लीग में वो किस किस से लड़ा था और क्या वो इंडिगो लीग जीता था? और उस लीग में पार्टिसिपेट करने से पहले ऐश को 8 बैचेस जीतने पड़ते थे। तो वो 8 बैचेस कौन कौन से थे, ऐश ने उन्हें कैसे जीता था, और इस एडवेंचर में ऐश ने कौन कौन से पोकेमोन पकड़े थे? तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं पोकेमोन की एंटायर इंडिगो लीग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। Searching far and wide, each Pokemon to understand the power that's inside. ये शुरुआत होती है ऐश कैचअप नाम के लड़के से, जिसका मकसद होता है पोकेमोन मास्टर बनना। और अब ऐश 10 साल का हो चुका था, इसका मतलब अब वो पोकेमोन ट्रेनर बन सकता था। और नेक्स्ट डे उसे उसका फर्स्ट पोकेमोन भी मिलने वाला था। लेकिन पता नहीं रात को इस बंदर ने क्या किया, और ये अगले सुबह लेट उठता है, और इसीलिए वो पोकेमोन सेंटर भी लेट पहुंचता है। और जब तक वहाँ पहुंचता है सब कुछ लूट चुका था। मेरा मतलब सारे पोकेमोन उनके ट्रेनर्स लेके जा चुके थे। और यहाँ पे हमें मिलवाया जाता है प्रोफेसर ओक के पोते गैरी से, जो कि ऐश का राइवल होता है। वो ऐश के जलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता और वहाँ से चला जाता है। और जैसा की एक हफ्सी लोंडा बोलता है कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, वैसे ऐश बोलता है कि पोकेमोन होना चाहिए और एक जिंदा होना चाहिए, मुझे कोई भी चलेगा। तो प्रोफेसर ओक उसके मुंह पे दे मारता है पिकाचू, जो कि ऐश की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और ना ही वो पोकेमोन बॉल में जाता है। अब ऐश अपनी माँ का आशीर्वाद लेके और पिकाचू को घसीटते हुए निकल पड़ता है अपने एडवेंचर की तरफ। और ऐश को रास्ते में एक पीजी मिलता है और जवानी के जोश में ऐश उसे पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो उस पीजी को गुस्सा दिला देता है। और फिर वो पीजी अपने बंदे लोग को बुलाता है और ऐश और पिकाचू पे हमला बोल देते हैं। ऐश और पिकाचू उनसे बचते बचते एक नदी में जाके गिर जाते हैं। और फिर वहाँ उन्हें क्यूटी मिलती है, मिस्टी। मछली फंस गई, क्या बात है, काफी बड़ी मछली फंस गई है। ओ नहीं, ये तो कोई बच्चा है। टीम रॉकेट के भागने का वक्त हो गया है। आज भले ही तुम जीत गए, पर हम फिर से आएंगे। उसके बाद कैटरपी इवॉल्व होता है मेटापोर में। नेक्स्ट एपिसोड में ऐश विडल को पकड़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वहाँ पे एक सामुराई के कपड़े पहना हुआ लोंडा आता है, जो कि खुद को सामुराई बताता है। वो लड़का ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है और ऐश उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। सामुराई बॉय पिंचर को लड़ने के लिए भेजता है और ऐश अपने पिजेटो को, उसका पिंचर ऐश के पिजेटो को इजीली हरा देता है। और फिर ऐश अपने मेटापोर को भेजता है, जो कि पिंचर को आसानी से हरा देता है। और फिर सामुराई बॉय अपने मेटापोर को भेजता है और फिर दोनों मेटापोर एकदम सख्त लोंडे की तरह वहाँ पे सख्ती से खड़े थे। तभी वहाँ पे बीट डील अपने बंदे लोगों के साथ आता है और वो ऐश के मेटापोर को उठा के ले जाते हैं। और ऐश, मिस्टी और सामुराई मेटापोर को बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वहाँ पे मेटापोर को लगता है कि ऐश उसे बचाने अब तक नहीं आया, इसका मतलब ऐश ने उसे अबैंडन कर दिया है। लेकिन ऐश वहीं पे रहता है और उसे बचाने का ट्राई करता है। और उसके बाद मेटापोर को रियलाइज होता है कि ऐश उसके बारे में एक्चुअल में केयर करता है। और जब सभी बीट ऐश के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, तभी मेटापोर ऐश को बचा लेता है और उसके बाद वो बटरफ्री में इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद ऐश फाइनली प्यूटर सिटी पहुंचता है अपने फर्स्ट जिम बैटल के लिए। अब मिस्टी जैसे क्यूटी को चोमो बनाते हुए ऐश उसके साइकिल लेके भाग जाता है ताकि इंजर्ड पिकाचू को पोकेमोन सेंटर तक पहुंचा सके। इसी बीच पीजी अपने बंदे लोगों के साथ ऐश और पिकाचू पे अटैक करने ही वाले थे। तभी पिकाचू पीजी पे एक बहुत ही बड़ा थंडरबोल्ट का अटैक करता है, जिससे वो ऐश को बचा लेता है। और पिकाचू को भी समझ में आ जाता है कि ऐश एक्चुअल में उसकी केयर करता है, जिससे उन दोनों की बॉन्डिंग अब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई थी। तभी उन दोनों को एक लेजेंडरी पोकेमोन दिखता है। हो अभी लेजेंडरी पोकेमोन कौन है, इसके बारे में हम स्टोरी में आगे बात करेंगे। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐश इंजर्ड पिकाचू को लेके पोकेमोन सेंटर की तलाश में वर्डियन सिटी पहुंच चुका है, जहाँ उन्हें एक और क्यूटी मिलती है, ऑफिसर जेनी। और ऑफिसर जेनी को लगता है कि ऐश कोई पोकेमोन चुराने वाला चोर है, लेकिन बाद में जेनी को पता चलता है कि ऐश तो एक रैंडम चोंगू है जिसका एक पोकेमोन इंजर्ड है। तो वो पिकाचू की हालत देखते हुए उसे पोकेमोन सेंटर का पता दे देती है और दोनों को पोकेमोन सेंटर लेके पहुंच जाती है। और इसके दूसरी ओर हमें सीरीज के आइकॉनिक तो नहीं आलू विलन से मिलवाया जाता है। वो टीम रॉकेट नाम की एक एजेंसी में काम करते हैं, जिनका मकसद बहुत सारे पोकेमोन को चुराना होता है। और उसी बीच मिस्टी अपनी टूटी साइकिल लेके आती है और ऐश को बोलती है कि इसके पंचर के पास तरह भाग देगा। और दूसरी ओर जेनी सबको वार्न करती है कि आसमान में एक होटल बलून में कुछ लोग के शहर पे मंडरा रहे हैं। टीम रॉकेट पोकेमोन सेंटर पे अटैक कर देती है ताकि वो वहाँ के पोकेमोन चुरा सके। और ऐश, मिस्टी और नर्स जो है सबको बचाने का ट्राई करते हैं और वो बस ट्राई कर पाते हैं क्योंकि सबको हमारा हीरो पिकाचू बचाता है। और सबको बचाने के बाद अपने हीरोज निकल पड़ते हैं वर्डियन फॉरेस्ट की तरफ। और इस फॉरेस्ट में ऐश को मिलता है कैटरपिलर, जिस कैटरपिलर को देख के मिस्टी के मुंह से आग निकल जाती है, क्योंकि मिस्टी को बग टाइप पोकेमोन पसंद नहीं थे, लेकिन ऐश को तो जवानी का जोश चढ़ा था, तो उस कैटरपिलर को पकड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐश सरप्राइजिंगली कैटरपी को पकड़ लेता है और वो मिस्टी को दिखाता है, लेकिन हमारे क्यूटी को तो बग टाइप पोकेमोन पसंद नहीं थे, तो वो उससे थोड़ा दूर ही रहती है। और रात के दौरान हम देखते हैं कि पिकाचू और कैटरपी के बीच काफी गहरी बातचीत चल रही होती है और कैटरपी पिकाचू को अपना बटरफ्री बनने का सपना बताता है। और अगली सुबह हमारे हीरोज के सामने एक पिजेटो आ जाता है और ऐश जवानी के जोश में उस पिजेटो से लड़ने के लिए हमारे कैटरपी को भेज देता है, लेकिन उस मंदबुद्धि को नहीं पता था कि फ्लाइंग टाइप पोकेमोन बग टाइप पोकेमोन को खाते हैं। तो भाई साहब हमारे कैटरपी की मौत आ रही होती है। तभी हमारा पिकाचू
मैदान में उतरता है और वो पिजोटो को एक शॉक देता है, जिससे ऐश पिजोटो को भी पकड़ लेता है। और इसके दूसरी ओर टीम रॉकेट एंट्री मारती है अपने पोकेमोन के साथ और फिर ऐसे एकन्स और वीजिंग से लड़ने के लिए पिजोटो को भेजता है, लेकिन वो दोनों पिजोटो की गुद्दी चटका देते हैं और फिर ऐश उन दोनों से लड़ने के लिए अपने कैटरपी को भेजता है और सरप्राइजिंगली ये कीड़ा दोनों को हरा देता है। और उन्हें वहाँ पे एक अजीब सा आदमी मिलता है जो कि उन्हें पोकेमोन सेंटर का रास्ता बताता है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसे इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल में 8 बैचेस जीतने पड़ेंगे। तो अपना ऐश जवानी के जोश में प्यूरो सिटी के जिम लीडर ब्रोक से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। ब्रोक अपने पोकेमोन ओनिक्स के हेल्प से पिकाचू को इजीली हरा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन रॉक टाइप पोकेमोन का कुछ उखाड़ ही नहीं सकते और ऐश के पास अभी तक कोई भी वाटर टाइप पोकेमोन नहीं था। लेकिन अपना लोंडा हार नहीं मानता और उसके बाद वही फ्लिड नाम का अजीब आदमी ब्रोक की बैक स्टोरी ऐश को बताता है। वो बताता है कि ब्रोक के टोटल 9 छोटे भाई बहन है और टोटल में 10 बच्चे ना पालने की औकात होने की वजह से उसका बाप उन्हें छोड़ के चला गया और अब ब्रोक को उनके छोटे भाई बहनों का देखभाल करना पड़ता है, उनका पेट पालना पड़ता है। लेकिन ऐश को तो अपना बेस्ट चाहिए था, तो ब्रोक से एक बार फिर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। इस बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा ब्रोक। देखते हैं। इस बार वो अपने पिजोटो से शुरुआत करता है, लेकिन ब्रोक अपने जियोडूर की मदद से उसको इजीली हरा देता है। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को भेजता है और पिकाचू जियोडूर को हरा देता है। उसके बाद ब्रोक अपने ओनिक्स को भेजता है। पिकाचू का कोई भी अटैक ओनिक्स पे लग ही नहीं रहा था और ओनिक्स पिकाचू को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार हमारा पिकाचू ओनिक्स पे थोड़ा भारी पड़ रहा था और जैसे ऐश ब्रोक को हराने वाला था, ब्रोक के 9 निकम्मे भाई बहन ऐश पे कूद पड़े कि हमारे ओनिक्स को मत मारो मत मारो। उसके बाद ऐश रुक जाता है और ऐश की ये ऑनेस्टी देखकर ब्रोक उसे अपना रॉक बेस्ट दे देता है। ब्रोक का एक सपना होता है कि उसे वर्ल्ड का बेस्ट पोकेमोन ब्रीडर बनना है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए शहर नहीं छोड़ सकता। तभी वहीं पे वो अजीब सा आदमी फ्लिंट आता है और वो रिवील करता है कि वही वो निकम्मा नकारा फादर है जो कि ब्रोक और उसके 9 भाई बहनों को छोड़ के कहीं चला गया था। लेकिन अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने के लिए तैयार है और वो ब्रोक को बोलता है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी और इन राक्षसों का ख्याल मैं रखूंगा। और इस तरह ब्रोक अपना सपना पूरा करने के लिए ऐश और मिस्टी को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद अपने हीरोज निकल पड़ते अपने सफर पे, जहाँ ऐश को पोकेमोन मास्टर बनना था, ब्रोक को पोकेमोन ब्रीडर बनना था और मिस्टी को बस अपने पंथर के पैसे चाहिए थे। उसके बाद वो सेरेलियन सिटी की तरफ पहुंच रहे थे और मिस्टी उन्हें वो शहर स्किप करने को बोलती है। ऐश उसकी वो बात नहीं मानता क्योंकि उसे सेरेलियन शहर से वोटर बैच चाहिए था। जैसे वो शहर पहुंचते वो नोटिस करते कि मिस्टी उनके साथ नहीं है, लेकिन दोनों को खासा फर्क नहीं पड़ता और ऐश सीधा जाता है जिम लीडर के पास उसे चैलेंज करने के लिए। वहाँ वो देखते हैं कि 3 क्यूटी इंस्टाग्राम रील के लिए वहाँ पे मुजरा कर रही है। ऐश उन्हें बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन वो तीनों ऐश को मुंह पे मना कर देती है। वो कहते हैं कि पहले शहर से जितने भी ट्रेनर आए उन सब ने उनके पोकेमोन की हालत खराब कर दी है। और जब वो तीनों ऐश को अपना कैस्केट बैच ऐसे ही देने वाली थी, तभी वहाँ पे मिस्टी आ जाती है और हमें पता चलता है कि मिस्टी इन तीनों की बहन है। और मिस्टी बोलती है कि अगर तुझे बैच चाहिए तो आ मुझसे लड़। और ऐश कहता है कि आप बिगड़े। ऐश मिस्टी से लड़ने के लिए पिकाचू को भेजता है, लेकिन अपना पिकाचू मिस्टी क्यूटी से लड़ने के लिए मना कर देता है। अपने बटरफ्री को भेजता है और मिस्टी अपने स्टारियो बटरफ्री को हरा देता है। उसके बाद ऐश अपने पिजोटो को भेजता है। बैटल काफी सही जा रही थी और ऐश जीतने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे टीम रॉकेट की एंट्री होती है। उनके पास एक वैक्यूम होता है जिसकी मदद से वो पोकेमोन चुराना चाहते थे, लेकिन पिकाचू अपने थंडरबोल्ट की मदद से उन सबको उड़ा देता है। उसके बाद मिस्टी की बड़ी बहन ऐश को उसका कैस्केट बेस दे देती है। एक जंगल से जाते हुए मिस्टी को एक ओल्ड डिश दिखाई देता है। मिस्टी उस ओल्ड डिश को पकड़ने की ट्राई करती है, बट तभी ओल्ड डिश के किराए के बॉडीगार्ड बल्बासोर की एंट्री होती है, जो कि ओल्ड डिश को बचाता है और मौका देख के वो दोनों फरार हो जाते हैं। ऐश, मिस्टी और ब्रोक उस बल्बासोर का पीछा करते हैं। उसी चक्कर में ये तीनों एक ब्रिज में फंस जाते हैं और ब्रोक तो उस ब्रिज से गिर भी जाता है, लेकिन एक मेलोडी नाम की लड़की ब्रोक को बचा लेती है और उसे नदी से बाहर निकाल। मेलोडी एक हिडन विलेज में रहती है जो कि पोकेमॉन्स के लिए एक रिहैब सेंटर की तरह काम करता है। हर एपिसोड की तरह नल्ली टीम रॉकेट पोकेमॉन चुराने के लिए आती है, लेकिन ऐश, बल्बासोर और पिकाचू उन सबको उड़ा देते हैं। और ये सब देख के मेलोडी जी ऐश से इम्प्रेस हो जाती है और वो ऐश को बल्बासोर एज ए गिफ्ट देने लगती है, लेकिन हमारे बल्बासोर को ये सौदा मंजूर नहीं था। ऐश बल्बासोर को बोलता है कि पहले मुझसे भिड़, मुझे हरा और ले जा मुझे। और ऐश पिकाचू की मदद से बल्बासोर की गुद्दी नाप देता है और बल्बासोर को पकड़ लेता है। और इस तरह ऐश के पास पिकाचू को छोड़ के उसका तीसरा पोकेमॉन आ जाता है। अपने तीसरे जिम बैच के लिए ऐश और उसकी गैंग वर्मेलिन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन वो रास्ते में रास्ता ही भूल जाते हैं। हम 10 दिनों से वर्मेलिन शहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये तुम्हारे कंधे पर कीड़ा है क्या? और तभी उन्हें एक चट्टान पे बैठा चार्मेंडर दिखता है। हम ऐश की आंखों में चार्मेंडर को लेके हवस देख सकते थे, मेरा मतलब चार्मेंडर को पकड़ने का जुनून। लेकिन चार्मेंडर पोकेमॉन बनने से रिजेक्ट कर देता है। धिक्कार है ऐश की जिंदगी, सारा पोकेमॉन से रिजेक्ट हो रहा है। वो पिकाचू को बताता है कि वो ऑलरेडी किसी का पोकेमॉन है और पिछले 2 हफ्तों से अपने ट्रेनर का इंतजार कर रहा है। और जब ऐश पोकेमॉन सेंटर पहुंचता है तब वो वहाँ पे डेमिन नाम के एक लड़के की बात सुनता है। वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि उसका चार्मेंडर कितना बेवकूफ है। उसने चार्मेंडर को बोला कि तू यही रुक, मैं वापिस आऊंगा। और वो बेवकूफ अब तक वही रुका हुआ है और उसका वापिस
जाने का कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि वो चार्मेंडर को काफी वीक समझता है। ब्रूक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो डेमन को कन्फ्रंट करता है और वो सब चार्मेंडर के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारे स्पैरोज चार्मेंडर पर अटैक कर रहे हैं। पिकाचू हालांकि स्पैरोज को भगा देता है और वो सब चार्मेंडर को लेके पोकेमॉन सेंटर आ जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट सुबह चार्मेंडर वहाँ पे नहीं था, वो दोबारा उसी जगह पे बैठ गया जहाँ पे उसके ट्रेनर ने उसे बैठने को बोला था। नली टीम लोग एक बार फिर से आती है और इस बार वो पिकाचू को पकड़ लेती है, लेकिन चार्मेंडर अपने फ्लेम थ्रोअर की मदद से पिकाचू को बचा लेता है। और जब डेमियन देखता है कि उसका चार्मेंडर तो एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, तो उसे एक बार फिर से वापस आने को बोलता है। लेकिन अपना चार्मेंडर तो एक सख्त लोंडा था, वो नहीं पिघलता बल्कि वो डेमियन को पिघला देता है और ऐश के साथ निकल पड़ता है। वर्मिलियन सिटी की तरफ जाते हुए हमारे हीरोज का सामना होता है स्क्वार्टल स्क्वाड से, जो कि अपने हीरोज से राना कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ऑफिसर जेनी की एंट्री होती है, जिसे देख के स्क्वार्टल स्क्वाड भाग जाते हैं। वो अपने हीरोज को स्क्वार्टल्स की स्टोरी बताती है कि कैसे उन सभी के ट्रेनर ने उनको छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन सभी ने अपने खुद के गैंग बना लिया और पूरे शहर में रोले मचाते घूमते हैं और वो ऑलमोस्ट देशद्रोही या फिर शहर द्रोही बन चुके हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारे सकुनी में स्क्वार्टल स्क्वाड को पिकाचू को पकड़ने की सुपारी देता है। हमारे स्क्वार्टल की गैंग एस, मिस्टी और ब्रोक सबको किडनैप कर लेती है और पिकाचू को भी पकड़ लेती है। लेकिन पिकाचू तो इंजर्ड होता है और उसे दवाई की जरूरत होती है, तो स्क्वार्टल स्क्वाड ऐश को छोड़ देती है ताकि वो दवाई लेके आ सके। जब ऐश दवाई लेके आता है तब वो देखता है कि उसके फ्रेंड अब फ्री हो चुके हैं। तभी टीम रॉकेट स्क्वार्टल स्क्वाड पे अटैक करती है और ऐश स्क्वार्टल स्क्वाड को बचाने का ट्राई करता है और ये देख के स्क्वार्टल स्क्वाड ऐश से इंप्रेस हो जाती है और ऐश की हेल्प करते हुए टीम रॉकेट को हरा देती है। लेकिन इसके चक्कर में जंगल में आग लग जाती है और फिर स्क्वार्टल स्क्वाड एक साथ मिलकर जंगल की आग को बुझा देती है और टाउन के नए फायर फाइटर बन जाते हैं। और फिर स्क्वार्टल गैंग का बॉस ऐश की टीम को ज्वाइन करने का फैसला करता है और ऐसे ऐश को उसका पहला बॉर्डर पोकेमॉन मिलता है। हफ्तों तक रास्ता नापने के बाद फाइनली ऐश और उसकी गैंग वर्मिलियन सिटी पहुंच जाती है और फिर वो पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हर पोकेमॉन की हालत काफी ज्यादा खराब है और उन्हें पता चलता है कि इन पोकेमॉन की हालत खराब की है इस शहर के जिम लीडर ल्यूटेनेंट सर्च के पोकेमॉन राइचू ने। लेकिन अपने ऐश को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा जिम लीडर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है अपने पिकाचू को घसीटते हुए। पिकाचू की लिटरली फटी हुई थी और वो जिम पहुंचते हैं। जिम पहुंचने के बाद सर्च ऐश और पिकाचू का मजाक उड़ाता है कि ऐश ने अब तक पिकाचू को राइचू में इवॉल्व नहीं करवाया। इतनी घमौर बेइज्जती के बाद ऐश के अंदर अलग लेवल का मोटिवेशन आता है और वो पिकाचू को सीधा राइचू से भिड़ा देता है और फिर अपना पिकाचू वहीं आ जाता है। पिकाचू को भी पोकेमॉन सेंटर में भर्ती करवाया जाता है और पिकाचू की ये हालत देख के स्वीट सी नर्स जो है ऐश को थंडरस्टोन देती है कि अगर ऐश चाहे तो पिकाचू को राइचू में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन पिकाचू इवॉल्व होने से मना कर देता है क्योंकि पिकाचू राइचू को एस पिकाचू ये हराना चाहता था। और फिर एक बार फिर से ऐश पहुंच जाता है लेफ्टिनेंट सर्च को चैलेंज करने के लिए। शुरू में तो पिकाचू राइचू के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करता है, लेकिन समहाउ वो राइचू को हरा देता है और ऐसे ऐश को उसका तीसरा थंडर बैज मिलता है। थंडर बैज मिलने के बाद अपने हीरोज अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और फिर जर्नी के दौरान ऐश के बटरफ्री को बहुत सारी बटरफ्री दिखती है और उसी में से एक होती है पिंक बटरफ्री। हमारे बटरफ्री भाई साहब को भी पिंक ही पसंद है, तो सीधा उस बटरफ्री को जाके प्रपोज मार देता है। वो पिंक बटरफ्री हमारे बटरफ्री के मुंह पे थूक देती है और उसे आउटलास्ट रिजेक्ट कर देती है और फिर ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखी कि ऐसा कुछ होता है और टीम रॉकेट वहाँ पे पहुंच जाती है सभी बटरफ्री को पकड़ने के लिए। लेकिन अपने वाला बटरफ्री सारे बटरफ्री को बचा लेता है और वो पिंक बटरफ्री इंप्रेस हो जाती है और फिर अपना ऐश भी कहता है कि जाओ बटरफ्री जी ले अपनी जिंदगी, और ऐसे वो बटरफ्री को उसकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ देता है। ऐश फाइनली सैफरन सिटी पहुंचता है ऐश बैच की तलाश में और वो जिम की लीडर सबरीना को चैलेंज करता है। सबरीना अपने पोकेमॉन कैडाबरा की मदद से ऐश के सारे पोकेमॉन को हरा देती है। सबरीना काफी एक हॉन्टेड और वियर्ड सी जिम लीडर होती है जो कि ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वो ऐश और उसकी गैंग को एक प्लास्टिक हाउस में टेलीपोर्ट कर देती है और वहाँ पे उन्हें ट्रैप कर देती है। बट एक अजीब सा आदमी वहाँ पे आता है और उन्हें बाहर की तरफ टेलीपोर्ट कर देता है और वो ऐश को बताता है कि अगर उसे सबरीना के साइकिक टाइप पोकेमॉन को हरा रहा है तो उसे घोस्ट टाइप पोकेमॉन की जरूरत पड़ेगी। घोस्ट टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए ऐश और उसकी गैंग अजीब से खंडर में पहुंचती है जहाँ पे उन पे भूतिया अटैक होता है, लेकिन ये अटैक टीम रॉकेट करवा रही होती है। लेकिन टीम रॉकेट को भी पता नहीं था कि उस खंडर में एक एक्चुअल में भूत रहते हैं। वहाँ पे ऐश और उसकी गैंग को गैसली, हॉन्टर और गैंगार मिलते हैं। तभी ऐश और पिकाचू के ऊपर एक झूमर गिरता है और गैंगार अपने पावर की मदद से ऐश और पिकाचू की सोल को उनकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। ऐश ने बड़ी देर कर दी, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए वो ठीक तो है। ये अच्छा आइडिया है, हाँ तुम्हें हवा में उड़ाता हूँ। बेस्टी ऐश और पिकाचू इन तीनों पोकेमॉन के साथ खेलने लग जाते हैं और वो तीनों भी यही चाहते थे कि ऐश और पिकाचू उनके साथ हमेशा ही खेले। लेकिन ऐश उनका वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि उसे सबरीना को हराना है और अगली सुबह ऐश और पिकाचू बिना किसी घोस्ट पोकेमॉन के वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हॉन्टर ऐश के साथ जाने के लिए मान जाता है। अब ऐश के पास एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन था तो उसे लगा कि वो सबरीना को इजीली हरा देगा और वो जिम में पहुंच जाता है। सबरीना उन्हें एक बार फिर से याद दिलाती है कि अगर वो हार गया तो उसे उसका डॉल बनना पड़ेगा। ऐश मान जाता है और अपना पहला पोकेमॉन हॉन्टर को चुनता है, लेकिन हॉन्टर वहाँ पे
कहीं भी नहीं था और ऐश के बाकी पोकेमोन भी सबरीना से नहीं लड़ना चाहते थे, तो ऐश को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, जिसकी वजह से सबरीना ने मिस्टी और ब्रोक को पकड़ लिया। वही आदमी एक बार फिर से ऐश और उसके पोकेमोन को जिम से बाहर टेलीपोर्ट करता है और वो ऐश को बताता है कि सबरीना एक्चुअल में उसकी ही बेटी है, जिसके अंदर स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से अब वो उनके साथ नहीं रहती। उसके बाद ऐश फाइनली हॉन्टर को ढूंढ लेता है और उसको लड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है और एक बार फिर से चौधरी बन के सबरीना के जिम में पहुंच जाता है। और जैसे वो हॉन्टर को भेजता है, एक बार फिर से हॉन्टर कहीं भी नहीं होता, तो ऐश अपनी हार एक्सेप्ट करने ही वाला था, तभी पिकाचू आता है और वो ऐश के बिहाफ पे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसके बाद हॉन्टर पता नहीं कहाँ से वापस आ जाता है और वो सबरीना के सामने आगे फनी फेसेस बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सबरीना हंसने लगती है और काफी सालों बाद वो खुल के हंस पाती है, जिसकी वजह से उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी भी चली जाती है और सबरीना का फादर ऐश को विनर डिक्लेयर कर देता है और मिस्टी और ब्रोक भी वापस आ जाते हैं। और ऐसे हॉन्टर की वजह से सबरीना और उसके पेरेंट्स एक बार फिर से साथ में रहने लग जाते हैं और ऐश को सोल बैच भी मिल जाता है। और उसके बाद कुछ छोटे मोटे एडवेंचर करते हुए हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं वेलोरेंट सिटी पहुंचते ही ब्रोक को वहाँ से काफी एक परफ्यूम की स्मेल आती है। उस स्मेल का पीछा करते हुए ब्रोक के शॉप पे पहुंच जाता है और उसके साथ साथ ऐश और मिस्टी भी वहाँ आ जाते हैं। ऐश जोश में आगे उस परफ्यूम की बेइज्जती कर देता है और फिर वहाँ का स्टाफ ऐश को धक्के मार के उस दुकान से निकाल देता है। ऐश भी बोलता है बाहर में जाओ तुम लोग, और सीधा सेलरन जिम लीडर को चैलेंज करने पहुंच जाता है। लेकिन उस परफ्यूम की बेइज्जती करने की वजह से ऐश को उस जिम से बैन कर दिया जाता है। लेकिन ऐश हार नहीं मानता और जिम के अंदर जाने के लिए वो टीम रॉकेट की हेल्प लेता है। लेकिन एज ऑलवेज टीम रॉकेट की हेल्प लेने की वजह से ऐश के साथ ब्लंडर हो जाता है। उसके बाद ऐश को पता चलता है कि जिस परफ्यूम की बेइज्जती करने की वजह से जिसने ऐश को लात मार के बाहर निकाला था, एरिका, वो एक्चुअल में जिम लीडर ही है। एरिका इस बार ऐश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। एरिका बैटल के लिए ग्लूम, टेंगलैंड, वीपिंग बेल को चूज करती है और वहीं ऐश बल्बासोर, चारवेंडर एंड पिकाचू को चूज करता है। टाइटल चली रही होती है, लेकिन इस बार फिर से टीम रॉकेट खुराफात मचाने के लिए आ जाती है और इस बार उनका मकसद परफ्यूम का फॉर्मूला चुराना था, जिसकी वजह से वहाँ पे केओस मच जाता है और आग भी लग जाती है, जिसकी वजह से एरिका का एक पोकेमोन ग्लूम डेंजर में आ जाता है। और तुम्हें पता ही है उस पोकेमोन को कौन बचाएगा? जी हाँ, ऐसे बचाएगा, क्योंकि उसने सबके ऐश बचाने का ठेका तो ले रखा है। सबकी जान बचाने की वजह से वो एरिका का दिल जीत लेता है और एरिका उसकी बहादुरी के लिए उसको रेनबो बैच देती है। रेनबो बैच मिलने के बाद हमारे हीरोज एक बार फिर से रास्ता नापना शुरू करते हैं और काफी दिनों तक रास्ता नापने के बाद वो एक लेक में आकर चिल आउट करने बैठ जाते हैं। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि ये नालायक बतख साइरत को मिस्टी ने गलती से पकड़ लिया था? अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐश और उसकी गैंग फुशिया जिम की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन सभी को एक अजीब सा वेनोनेंट घूर रहा था और उन सबका पीछा भी कर रहा था। उस वेनोनेंट से बचते हुए हमारी टोली क्रीपी से घर में पहुंचती है, जहाँ पे उन्हें एक बहुत ही क्यूटी मिलती है। लोग अपने हंसी नजर से आया को ताड़ ही रहा था, तभी उसका भाई कोगा वहाँ पे आ जाता है और कोगा के साथ साथ टीम रॉकेट भी वहाँ पे आ जाती है। अरे यार, नालायकों की स्टोरी में बार बार बता के थक गया है। तुम सभी को पता ही है ना, ये लोग आते हैं, बकवास करते हैं, पिकाचू इन्हें पीटता है, फिर उड़ जाते हैं। आगे से अगर ना बताऊं तो चलेगा क्या? लेकिन इस बार टीम रॉकेट को साइड कराता है। वाह, शाबाश मेरे बेटे। और ऐश कोगा को चैलेंज करता है कि उसको उसका वो चाहिए, मेरा मतलब सोल बैट चाहिए। और ऐश अपने गोल बैट और चार बेंडर की हेल्प से कोगा को बीट कर देता है और ऐसे ऐश को सोल बैच मिलता है। सोल बैच की वजह ऐश को आया का हाथ मांगना चाहिए था। अब ऐश को अपने हाथ से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद के एपिसोड में हम देखते हैं कि ऐश का चारमेंडल रैंडमली ऐसे ही 4 मिलियन में इवॉल्व हो गया। अब हमारे हीरोज रास्ता नापते नापते ग्रैंडपा कैनियन आ गए थे, जहाँ पे बहुत सारे लोग आर्ट फॉसिल की खुदाई कर रहे थे और वहाँ पे टीम रॉकेट भी पहुंच जाती है फॉसिल के रिमेन को खोजने के लिए। और ये लोग फॉसिल को खोदने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। भाई, इनकी बुद्धि के लिए तो मैं इनको भारत रत्न दिलवाना चाहूंगा। हालांकि हमारे हीरोज उस बॉम्ब को फूटने से रोकने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन एंड में बॉम्ब फूटता ही है और वहाँ पे एक अंडरग्राउंड केव रिवील होती है, जहाँ पे होते हैं बहुत सारे एंशिएंट पोकेमोन जो की ब्लास्ट की वजह से गुस्सा हो गए थे और उनसे लड़ने के लिए ऐश अपने 4 मिलियन को बुलाता है। बट 4 मिलियन लड़ने से मना कर देता है। लड़ने से क्या, वो ऐश की बात मानने से मना कर देता है। और फिर एरोडैक्टिल 4 मिलियन पे अटैक करता है और ऐश को उठा के ले जाता है। और एरोडैक्टिल 4 मिलियन को चिढ़ा रहा था कि देख मेरे पास पंख है, मैं उड़ सकता हूँ। तभी 4 मिलियन को गुस्सा आया और उसी टाइम 4 मिलियन 4000 में इवॉल्व हो जाता है और 4000 एरोडैक्टिल पे फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है। और फिर जिगलीपफ अपना गाना गा के एरोडैक्टिल को सुला देती है। लेकिन जिगलीपफ के गाने की वजह से सिर्फ एरोडैक्टिल नहीं बल्कि हमारे सारे हीरोज भी सो जाते हैं। और जब वो लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑफिसर जेनी आ चुकी थी, जो कि उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और जाते जाते ऐश को एक फॉसिल एग मिलता है। उसके नेक्स्ट एपिसोड में टीम रॉकेट को लगता है कि वो एग काफी कीमती हो सकता है, तो वो उसे चुराने के लिए प्लानिंग करते हैं। वो एग सेलर बन के हमारे हीरोज के सामने आते हैं और वो उस एग को चुरा लेते हैं। अपने हीरोज अपने अंडे को वापस लेने के लिए टीम रॉकेट के पीछे भागते हैं और अंडे को वापस लेने का ट्राई करते हैं और इसी प्रोसेस में वो अंडा गिरने वाला होता है, लेकिन हमारे हीरो पिकाचू ने उस अंडे को बचा लिया। बट स्टिल वो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से टोगुपी निकलती है और बाहर आते ही टोगुपी सबसे पहले
फाइनली मिस्टी को देखती है और फिर सब में लड़ाई होती है कि इस पोकेमोन को कौन रखेगा। और इस चीज का फैसला करने के लिए वो एक पोकेमोन बैटल रखते हैं जिसमें एश जीत जाता है। लेकिन टोगेपी तो मिस्टी को अपनी माँ मान चुकी थी, तो टोगेपी मिस्टी के पास ही रहती है। अब अपने लोंडे लोग रास्ता नहीं नापते बल्कि वो एक क्रूज में बैठ के सिनेबार आइलैंड की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ एश अपने नेक्स्ट जिम बैटल लड़ सके। और क्रूज में उन्हें गैरी ओक भी मिलता है जो कि वेकेशन के लिए सिनेबार आइलैंड जा रहा था और वो एश को बताता है कि वहाँ पे अब कोई भी जिम एग्जिस्ट नहीं करता। और जब वो सिनेबार आइलैंड पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ की जिम तो शट डाउन हो चुकी है क्योंकि वहाँ का जिम लीडर ब्लेन टूरिस्ट से तंग आ चुका था। अपने लोंडे और लोंडिया रात को रुकने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और फिर उनको एक रिडल मिलती है और उस रिडल को सोल्व करने के बाद इनकीपर उन्हें एक न्यू रिडल के बारे में बताता है कि यहाँ एक सीक्रेट जिम भी है जहाँ पे फायर फाइटर कभी नहीं जीतते। हमारे हीरो स्विमिंग पूल में चिल आउट कर रहे होते हैं तभी टोगेपी एक्सीडेंटली टोन गैराडोस के फेस पे पैर रख देती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक अंडरग्राउंड पैसेज ओपन हो जाता है। उन्हें सीधा एक बैटलफील्ड में लेके जाता है और वहाँ पे जाके उन्हें पता चलता है कि इनकीपर कोई और नहीं बल्कि जिम का लीडर ब्लेन है। और फिर वहाँ पे ऐश और ब्लेन की पोकेमोन बैटल स्टार्ट होती है। ब्लेन का पहला पोकेमोन होता है पावर हाउस नाइनटेल जो कि ऐश के स्क्वाटर की वाट लगा देता है। उसके बाद ब्लेन राइडन को चूज करता है और ऐश चारिज़ार्ड को, बट चारिज़ार्ड ऐश की घंटा कोई बात नहीं मानता और फिर ऐश फाइनली पिकाचू को भेजता है। पिकाचू राइडन को हरा देता है। उसके बाद ब्लेन मैगमार को भेजता है। पिकाचू मैगमार के अटैक से बहुत ही मुश्किल से बचता है और ये देखते हुए कि पिकाचू को कुछ ना हो जाए इसलिए ऐश मैच को क्विट कर देता है। और दूसरी तरफ टीम रॉकेट मैगमार को छुड़ाने का प्लान करती है और अपने साथ वो फ्री ब्लास्टर लेके आते हैं जिसकी मदद से वो मैगमार को टेम्परेरी फ्रीज कर देते हैं। बट टीम रॉकेट की इस हरकत की वजह से वहाँ पे केओस शुरू हो जाता है और पूरे स्टेडियम में रेड लावा आना शुरू हो जाता है जिस लावा को रोकने के लिए ब्लेन मैगमार की हेल्प लेता है और सरप्राइजिंगली चारिज़ार्ड भी मैगमार की हेल्प करता है। और ऐश के बाकी पोकेमोन भी लावा को रोकने का ट्राई करते हैं और इन द एंड वो लावा को रोक ही देते हैं और इससे खुश होकर ब्लेन ऐश को एक रीमैच देता है। लेकिन इस बार चारिज़ार्ड मैगमार को हराना चाहता था और वो ऐश की तरफ से लड़ता है और मैगमार और चारिज़ार्ड एक बहुत ही खतरनाक मैगमार तुम्हें उस लावा में ले गया तो तुम नहीं जीत पाओगे। चारिज़ार्ड सेस्मिक टॉस। और ऐसे ऐश को उसका 7th बैच वोल्केनो बैच मिलता है। अब ऐश और उसकी गैंग पहुंच जाते हैं वॉरियन सिटी में अपना 8th बैच पाने के लिए। ऐश जैसे जिम में पहुंचता है उसे जिम के अंदर नहीं जाने दिया जाता। उसे बताया जाता है कि जिम के अंदर ऑलरेडी गैरी और जियोवानी फाइट कर रहे हैं और जियोवानी और कोई नहीं बल्कि टीम रॉकेट का ही लीडर है। जियोवानी म्यूटू की हेल्प से गैरी को इजीली हरा देता है लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से जियोवानी को वहाँ से जाना पड़ता है और जाने से पहले वो टीम रॉकेट को वहाँ का टेम्परेरी जिम लीडर बना के जाता है। और फिर ऐश गैरी से मिलता है और गैरी की हालत लिटरली टाइट थी और गैरी ऐश को बताता है कि इस जिम लीडर को हराना इम्पॉसिबल है। वो बताता है कि जिम लीडर दरिंदा एकदम दरिंदा और उसके पोकेमोन भी उसकी तरह ही दरिंदे हैं। लेकिन ऐश किसी की नहीं सुनता और जिम के अंदर जाता है जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए और वहाँ पे वो पाता है कि जिम लीडर तो ये टीम रॉकेट है। स्टार्टिंग में जैसी ऐश से जीत रही होती है बट ऐश अपने माइंड का इस्तेमाल करता है और मैच को डोमिनेट करने लग जाता है। तभी मैच में चीटिंग करने की ट्राई करता है और गैरी उसे रोक लेता है और ऐश पिकाचू की हेल्प से सारे पोकेमोन को हरा देता है। लेकिन टीम रॉकेट अर्थ बैच देने से मना कर देती है और उसके बाद टोगेपी गलती से बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है जिसके ब्लास्ट से टीम रॉकेट माफिक उड़ जाते हैं और ऐश को उसका 8th बैच अर्थ बैच मिल जाता है। और अब फाइनली 8 बैच होने के बाद ऐश अब पोकेमोन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन इस नालायक को ये नहीं पता कि पोकेमोन टूर्नामेंट कहाँ कैसे और कब हो रहा है, तो वो अपने होम टाउन पैलेट वापस जाता है ताकि डॉक्टर ओक से इन्फॉर्मेशन ले सके। और पैलेट शहर में जाते जाते उसे मिस्टर माइम मिलता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग पोकेमोन था और उस पोकेमोन को ऐश की मम्मी रख लेती है। और अपने होम टाउन में छोटे मोटे एडवेंचर करने के बाद हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं इंडिगो प्लेटू जहाँ पे पोकेमोन लीग होने वाली थी। ऐश अपने फर्स्ट बैटल के लिए काफी एक्साइटेड था एज वेल एज पूरा पैलेट शहर भी। ऐश की फर्स्ट बैटल होती है जहाँ पे वो लिटिल क्रैबी को चूज करता है। वैसे मैंने तुम्हें बताया कि ऐश ने क्रैबी का खैर बता के भी क्या फायदा है, ऐश उसको पकड़ने के बाद पहली बार अब इस्तेमाल कर रहा है। ऐश का अपोनेंट होता है मैंडी जो कि अपने एग्जीक्यूटर को चूज करता है और सरप्राइजिंगली हमारा क्रैबी उसको हरा देता है। और अपनी पहली बैटल जीतने के बाद क्रैबी इतना जोश में आता है कि वो सीधा किलर में इवॉल्व हो जाता है एंड वो इजीली कैड्रा को बबल एंड क्रैब हैमर अटैक से बीट कर देता है और फिर वो गोल्ड बैट के अगेंस्ट हाइपर बीम से अटैक करता है और जीत जाता है। भाई ने लिटरली सोलो स्क्वाड किया और किंगलर की मदद से ऐश अपने टूर्नामेंट का पहला बैटल जीत जाता है। अपने सेकंड बैटल में ऐश निदोरिनो के अगेंस्ट स्क्वाटल को चूज करता है। मैच स्टार्ट होते ही निदोरिनो टैकल अटैक से स्क्वाटल पे अटैक करती है और स्क्वाटल वाटर गन से डिफेंड करता है एंड वाटर गन का इस्तेमाल करके उसको नॉकआउट कर देता है और दैट्स हाउ ऐश अपना सेकंड मैच भी जीत जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैच में आइस फील्ड में ऐश किंगलर को चूज करता है अगेंस्ट पीट्स क्लोस्टर और किंगलर उसको इजीली हरा देता है। उसके बाद पीट अपने आर्कनाइन को भेजता है जिसको हराने में ऐश को काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि आर्कनाइन किंगलर के सारे अटैक को इजीली डोज कर पा रहा था। उसके बाद ऐश किंगलर को पिकाचू से स्वैप करता है। नहीं हो रहा, सारे मैदान को पिघला दिया है।
पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक अभी। और पिकाचू थंडर शॉक अटैक की मदद से उसे हरा देता है और ऐसा करते ऐश अपने टूर्नामेंट की स्टार्टिंग के तीनों बैटल जीत जाता है। स्टार्टिंग के तीनों बैटल तो टूर्नामेंट के डेमो टाइप के ही होते हैं, लेकिन अब ऐश के लिए एक्चुअल टूर्नामेंट फोर्थ बैटल से शुरू होने वाली थी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गैरी अपने फोर्थ बैटल में मेलिसा से काफी ह्यूमिलेटिंग वे में हार जाता है। इससे ऐश भी अपने आप पे डाउट करता है, लेकिन ब्रोक और मिस्टी उसको चीयर अप करते हैं। ऐश की फोर्थ बैटल शुरू होती है और उसकी अपोनेंट होती है जिनेट। ऐश शुरुआत करता है अपने बल्बासोर से, जो कि जिनेट के बीट ड्रिल और साइथर को इजीली हरा देता है और ऐश को लगता है कि अब वो इजीली जीत जाएगा, लेकिन जिनेट अपने बेलस्प्राउट को मैदान में उतारती है। बेलस्प्राउट इजीली बल्बासोर और पिकाचू को हरा देता है और अब बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही थी, क्योंकि अब दोनों के पास ही एक एक पोकेमोन ही बचा था और अब कोई भी जीत सकता था। उसके बाद ऐश अपना फाइनल पत्ता रिवील करता है और वो मक को मैदान में उतारता है। और हाँ, ऐश ने मक को एक रैंडम एपिसोड में पकड़ा था और उसको अब जगह लड़वा रहा है। बेलस्प्राउट मक पे अटैक करता है, लेकिन मक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और एंड में मक बेलस्प्राउट के ऊपर ही बैठ जाता है और ऐसे बेलस्प्राउट हार जाता है। और उसके बाद ऐश अपनी जीत को मस्त सेलिब्रेट कर रहा होता है और वहाँ ऐश का एक नया दोस्त बनता है, रिची, जिसके पास भी एक पिकाचू था। उसके बाद टीम रॉकेट आती है, जो कि सबके पोकेमोन चुरा के ले जाती है। ऐश और रिची उनका पीछा करते हैं और दोनों पिकाचू मिलकर टीम रॉकेट को उड़ा देते हैं। और जैसे ही दोनों की दोस्ती गहरी हो रही थी, तभी हमें पता चलता है कि नेक्स्ट फाइट इन दोनों के ही बीच में है। टीम रॉकेट एक बार फिर से आती है और इस बार वो रिची की आवाज निकाल के ऐश को एक ट्रक में बंद कर देती है। हालांकि ऐश बल्बासोर की मदद से ट्रक से बाहर निकल जाता है और पीचेटो की मदद से वो स्टेडियम में पहुंच जाता है अपनी फाइट लड़ने के लिए। रिची बैटल स्टार्ट करता है अपनी बटरफ्री से और ऐश अपनी बैटल स्टार्ट करता है अपने स्क्वाटल से। बटरफ्री स्क्वाटल को हरा देती है और फिर उसके बाद ऐश का पिकाचू रिची के बटरफ्री को हरा देता है और फिर रिची अपने चार्मेंडर को भेजता है पिकाचू से लड़ने के लिए और रिची का चार्मेंडर ऐश के पिकाचू को हरा देता है। उसके बाद ऐश डेस्परेशन में आके एक रिस्की मूव करता है और वो चार्जर्ड को बैटलफील्ड में उतार देता है। बट हमेशा की तरह चार्जर्ड ऐश की बात नहीं मानता और वो फाइट करने से मना कर देता है, जिससे ऑटोमेटिकली ऐश ये बैटल हार जाता है। ऐश रिची के विन में उसको कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन अपनी हार से वो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। ब्रोक और मिस्टी ऐश को चीयर अप तो करते हैं और वो ऐश को बोलते हैं कि उन्हें साथ में रिची का नेक्स्ट मैच देखने जाना चाहिए। रिची अपने नेक्स्ट मैच पे हार जाते हैं और उसके बाद ऐश और रिची एक लेक के पास मिलते हैं और दोनों काफी ज्ञान वाली बातें करते हैं, जो कि तुम्हें सुनने में साथ खासा इंटरेस्ट नहीं होगा और ना ही मैं बताने वाला हूँ। बोलते बोलते इधर गला दुख गया और फिर वहाँ पे नल्ली टीम रॉकेट एक बार फिर से आ जाती है, जो कि ऐश, रिची और पिकाचू को अपने ट्रैप पे फंसा लेती है। लेकिन ऐश और रिची साथ मिलकर टीम रॉकेट को हरा देते हैं और फिर लीग की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश और रिची और बाकी के टॉप ट्रेनर्स को बैजेस दिए जाते हैं और ऐश और रिची दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि एक दिन वो पोकेमोन मास्टर बन के रहेंगे और ऐसा करते हुए पोकेमोन का सीजन 1 एंड हो जाता है।